पाकिस्तान ने ये जो सीज़ फायर तोड़ा है उस पे भारतीय अखबारों ने क्या छापा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए किस तरीके से दैनिक भास्कर में साफ लिखा हुआ है, शाम को युद्ध विराम, रात में हमले, बाज नहीं आ रहा पाक, संघर्ष विराम के 3 घंटे बाद ही ड्रोन मोर्टार दागे। और आप देख सकते हैं कि इसकी युद्ध विराम की 6 कड़ियां बताई है। आधी रात में लगातार 3 घंटे रावलपिंडी तक भारत के हमलों से पाक का दम फूल गया। दोपहर में वार्ता के टेबल पे आया, शाम को युद्ध विराम का ऐलान किया और उसके बाद रात में हमले शुरू कर दिए। आपको यह खबर भी पढ़नी चाहिए, 3 घंटे में 11 एयरबेस, आर्मी कैंट पर भारत के अटैक हो गए, पाक एयरफोर्स का 20% इंफ्रा तबाह हो गया है। ये दैनिक भास्कर की मैंने आपको बताई। अब आप दैनिक जागरण देख लीजिए, पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही तोड़ा संघर्ष विराम। ये सारी हेडलाइंस हैं हमारी और देखिए पाकिस्तान की धोखेबाजी सबके सामने आ गई है। हिंदुस्तान का देख लीजिए, पाक संघर्ष विराम से पलटा, किस तरीके से पाक पूरी तरीके से पलटा। और इधर हमने दिखाया है कि रात में कैसे श्रीनगर, कैसे जम्मू कश्मीर के इलाकों में आप देख सकते हैं 4 घंटे के भीतर तोड़ा सीज फायर। आगे क्या, कल फिर होगी वार्ता, मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे। और इन्होंने बताया है भारत किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध मानेगा, केंद्र सरकार का ये सामने सामने बयान आया था। मैं कुछ और अखबार आप देखिए, सीज फायर लेकिन डॉट डॉट डॉट, यानी सीज फायर कह तो दिया, ट्रंप इन्वॉल्व हो तो गए, उसके बाद आपको भी पता है कि कैसे पाक ने फिर फायरिंग की, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीज फायर लेकिन सरकार से सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने फुल हैंड दे दिया है सेना को। आप देख सकते हैं इस तरीके का संडे नवभारत टाइम्स जो छपा है। पंजाब केसरी देखिए, पाकिस्तान ने 3 घंटे में तोड़ा सीज फायर। आप देखिए, ट्रंप ने कहा रात भर चली वार्ता। अरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ? जब सहमति बनने के बाद भी, पाकिस्तान के बयान देने के बाद भी जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया तो हम तो यही मानेंगे कि शायद सरकार और पाकिस्तान की जो सेना है उनमें बात नहीं बन रही है। फिर आप जनसत्ता का देख लीजिए, संघर्ष अल्प विराम। आप ये हेडलाइन देखिए कि संघर्ष विराम तो अभी कहा था लेकिन ये तो अल्प ही रहा, 3 घंटे में ही टूट गया। संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन किया गया। राजस्थान पत्रिका देखिए, न डरे न थमे, जोश जज्बे से जिंदगी जिंदाबाद, जय हिंद की सेना, सुबह हमले के सबूत, शाम सीज फायर, रात फिर हमले की हिमाकत। और ये देखिए सबूत मिले हैं, ये उसके सबूत मिले हैं। पचपदरा रिफाइनरी निशाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम, सेना पर गर्व। रेड अलर्ट से बाजार सूने हो गए हैं, ग्रीन अलर्ट पर फिर खुल गए थे। ग्रामीणों में जोश है, सतर्कता है, देशभक्ति का जज्बा है। दिन में कुछ जिलों में ट्रेन और बस रोकी गई है। और देखिए ना पाक नजरे, लोग घंटों रहे घरों में कैद। इस तरीके से राजस्थान पत्रिका ने छापा है। अब आप अमर उजाला का देख लीजिए, कैसे इन्होंने हेडलाइन दी है, संघर्ष विराम के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान, रात तक गोलीबारी की, सेना को जवाबी कार्रवाई के पूरे निर्देश हैं। और देखिए अब कुछ भी हो सकता है, कैसे हमने 90 मिनट में, यानी भारत ने 90 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए हैं। पड़ोसी मुल्क पर इससे बना था दबाव। और कैसे पहले सब जगह लोग ढिंढोरा पीट देते हैं, युद्ध विराम युद्ध विराम। अब आप थोड़े से अंग्रेजी अखबार भी देख लीजिए, संडे टाइम्स, फ्रॉम नियर वॉर टू पॉज टू वायलेशन। आप देखिए कि हमें यह भी बताया गया 11 बजे के बाद कोई ऐसी फायरिंग की हमें तस्वीरें या कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन लॉन्ग नाइट एंड अ सडन टर्न अराउंड। आप ये लाइन देख लीजिए कि सबको लगा था कि आज रात हमले नहीं होंगे। ट्रंप ने तो क्रेडिट भी ले लिया था, अग्रीमेंट भी हो गया था पाक से, लेकिन उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। अब आप ये द संडे ट्रिब्यून देखिए, इनकी हेडलाइन देखिए, सीज फायर ब्रीच्ड। अब ये हेडलाइन का मतलब, पहले अगर आप ये बीच छुपा देते हैं तो सीज फायर रीच्ड, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर रीच्ड। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से भी आ गया, सीज फायर ब्रीच हो गई भैया। 3 घंटे भी ये लोग नहीं टिक पाए। इंडिया टू सी टेरर रिपीट एज एक्ट ऑफ वॉर, यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और अब ये एक्ट ऑफ वॉर, या आप हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन देखिए, 87 आवर्स 56 मिनट्स एंड काउंटिंग, हाउ इट प्लेड आउट। इन्होंने पूरी टाइमलाइन बता दी है, किस तरीके से फ्राइडे से ये मामला शुरू हुआ 10 बजे से, शनिवार को क्या हुआ, कैसे 6 बजे एटलीस्ट जयशंकर ने बताया कि हमारा ये जो सीज फायर है वर्कआउट कर दिया है। और कैसे 3 ही घंटे बीते थे, 8:50 पे ये सीज फायर का उल्लंघन हो गया। और पाकिस्तान का ये जो धोखा है वो ट्रंप तक पहुंच गया। ट्रंप को भी पता है कि पाकिस्तान जैसे देश पर हमला भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए द संडे एक्सप्रेस, सीज फायर डॉट डॉट डॉट, after most intense fighting since Kargil, set off by Pahalgam terror attack, India and Pakistan announce end to military action, but
इस्लामाबाद इंटेंशन पोज द टेस्ट। ये सामने साफ लिखा हुआ है कि भाई ट्रंप इन्वॉल्व हो गए, इधर हमारी तरफ से बयान आ गया, पाकिस्तान अप्रिशिएट्स दिस द यूएस फॉर फैसिलिटेटिंग दिस, यानी पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने फैसिलिटेट किया। आवर्स लेटर वायलेशन बाय पाक, इट शुड टेक सीरियस स्टेप्स, मिस्री ने ये कहा। और आपको पता है रात को एमईए की बैठक भी हुई थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाक ने वायलेट किया है। पाकिस्तान वायलेट्स पैक्ट, इंडिया रिटेलिएट्स स्विफ्टली। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर मैं आपको बता रही हूँ, ये हेडलाइंस है आज सारी भारतीय अखबारों की, एक एक करके देखिए। द हिंदू की देखिए, पीस डील स्ट्रक बट पाक वायलेट्स परसिस्ट। अब देखिए बॉर्डर पर फ्लैर अप, और आप सारी हेडलाइंस ले लीजिए, आप कोई मत, ये देखिए ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, सीज फायर अनाउंस्ड ब्रोकन। ये पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी थूथू करा ली है, किसी बात पे पलट गया। कल आपने मीम्स भी देखी होगी, पाकिस्तान ने पलट कर फिर आएगा। संडे पायनियर, पाकिस्तान ब्रीचेस सीज फायर अग्रीड विद इंडिया, यानी 3 घंटे इसका जो ये खेल है, इसका ये जो हमने सोचा था भाई इसमें कॉमन सेंस होगा। पाक वायलेट सीज फायर आवर्स आफ्टर अग्रीमेंट, द हिंदू बिजनेस लाइन, संडे स्टेट्समैन देख लीजिए। पाकिस्तान वायलेट सीज फायर विद इन आवर्स, इंडिया वार्न्स ऑफ रिटेलिएशन, अब रिटेलिएशन होगा। अब देखिए आप ये मान लीजिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये गद्दारी की है, और देखिए भारत को तो पता ही था कहीं ना कहीं, लेकिन अब ट्रंप को भी पता चल गया। इंडिया पाक अग्री टू सीज फायर आफ्टर यूएस एफर्ट बट रिपीटेड वायलेशंस बाय पाक। अब मैंने आपको सारे अखबार बता दिए हैं, तो देखा आपने कि आज हर एक बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइन एक ही है, पूरी दुनिया में हेडलाइन एक ही है कि दगाबाज रहे। ये जो पाकिस्तान ने दगा दिया है, जो धोखा दिया है, ट्रंप को भी पता चल गया है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।